सबसे पहले शर्जील गोपलानी की जानिब बढ़ूंगी। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया ट्रांसमिशन में। आप क्या समझते हैं, क्या इस बार जो ये बजट आ रहा है में आम आदमी को वाकई कोई रिलीफ मिल सकेगा या दबाव मजीद बढ़ेगा? और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जो हमारी ताजिर बरादरी है, क्या वो इस बजट को सूदबंद देख रही है कि वो उनको किसी तरह से फ्रूटफुल साबित होगा? देखें, उम्मीद तो ये थी कि इस दफा बजट में कुछ हमें रिलीफ मिलेगा। और जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं बिलाल हैदर कियानी साहब के साथ, जो एडवाइजर तो प्राइम मिनिस्टर भी हैं और फाइनेंस को भी देख रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जो इतलात आ रही है, वो जो हमारी बातचीत हुई थी जिसमें मेन चीज थी कि आपका एडिशनल सेल टैक्स जो 3% है उसको हटाने जा रही थी गवर्नमेंट, लेकिन अब इनका कहना यह है कि IMF ने हमें इसकी परमिशन नहीं दी। अब वो ब्रीफ नहीं कर पाए IMF को, जबकि 70 करोड़ रुपए के करीब इनको रेवेन्यू जनरेट होता है एडिशनल सेल टैक्स का, और इसकी वजह से लेकिन बहुत सी जो है पेचीदगियां जो है वो आपके टैक्स के निज़ाम में आ जाती हैं। वो टैक्स को जो देते हैं इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, उसका मसला था। फिर बहुत सी आइटम्स के ऊपर जो बात ये हुई थी कि कस्टम ड्यूटीज भी कम की जाएंगी, लेकिन और पिछले साल आपके सामने 2030 तक इन्होंने ग्रेजुअली बोला था कि हम बहुत सी आइटम पे अपना कस्टम ड्यूटीज कम करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि इस बजट में कोई जो है रिलीफ मिलने जा रहा है, जबकि मौका ये इतना बेहतरीन था। अगर इस दफा ये अगर हमें रिलीफ दे देते तो जो खत्ते की सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान जो है उसकी माशी तौर पर भी मजबूत होता और बिजनेस भी पाकिस्तान में बहुत बढ़ सकता था। अब देखें, कल बजट आ जाएगा तो समझ में आएगी कि उन्होंने क्या रिलीफ दिया है। तो ये तो उल्टा सेल टैक्स जो है वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर सोलर प्लेट्स के ऊपर भी, फिर इसके अलावा EV व्हीकल्स के ऊपर भी सेल टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है, जबकि हमारी बात ये हुई थी कि सेल टैक्स कम करेंगे और ड्यूटीज भी कम करेंगे।